इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एवरीवन। अब आप यहाँ पर देखो, इस लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे कि हम इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप सभी को दिमाग में रखना है, यहाँ पर देखते हुए और फॉलो भी करते रहना है। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट अस फाइंड इट आउट। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है दैट इज 9x टू द पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेसिक हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ 9 टू द पावर 2। बिकॉज हमको पता है यहाँ पर बेसिस सेम है और मल्टीपल्स हैं उनका और वो पावर है, तो पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, राइट। इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ओके, मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर x आएगा, मल्टीप्लाइड विथ 3 आएगा, देन प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अभी तक तो हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसे रिड्यूस हुआ, राइट। आई होप ये वाला रिडक्शन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर हम 9 स्क्वायर को लिख सकते हैं 81, ठीक है। 81 इंटू 9 टू द पावर x आया, माइनस मेरे पास क्या आया, 6 इंटू 3 कितना आता है, 18 इंटू 3 टू द पावर x आया, ओके। एंड उसके बाद हम प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ओके। अब आप यहाँ से देखो 81 तो है ही, राइट। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड पावर में x है तो 3 टू द पावर 2x हो जाएगा, ओके। माइनस हमारे पास आएगा 18 एंड देन अगेन 3 टू द पावर x एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या लोगे, 3 टू द पावर जो x है उसको हम ले लेते हैं y। अगर आपने 3 टू द पावर x को y ले लिया तो अब आपको क्या मिलेगा, तो अब ये इक्वेशन आपका बन जाएगा रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीपल जो हो वो 81 के बराबर हो लेकिन समेशन माइनस 18 के बराबर हो। तो वो कैसे होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, 81 का स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 9y आएगा, फिर अगेन माइनस 9y आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अगर हम -9 और -9 को मल्टीप्लाई करें सो वी गेट प्लस 81 और इन दोनों को ऐड करने पर हमको -18 ही मिलेगा, राइट। ये चीज़ तो हमको क्लियर है। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। लेट अस कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब आप यहाँ से अगर कंटिन्यू करोगे फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम 9y कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 9y माइनस 1 और उसके बाद नेक्स्ट 2 से आप -1 कॉमन ले सकते हो, तो आपको अगेन क्या मिलेगा, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपको यहाँ पर मिल रहा है 9y माइनस 1, ओके, एंड मल्टीप्लाइड विथ 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो टर्म आपको मिल रहा है, विच मीन्स y के आपको वैल्यू तो एक ही है लेकिन दो बार आपको मिलेगा क्या, 1/9 के बराबर, ठीक है। अब y का वैल्यू तो आपका आ चुका है, ठीक है, y का वैल्यू आपका आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, जो हमने y को एज्यूम किया था। y को हमने क्या एज्यूम किया था, y इज़ 3 टू द पावर x एंड इट इज़ इक्वल टू 1/9। तो आप यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हो, राइट, 1/9 है ना, तो यहाँ पर 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2 तो हम लिख सकते हैं। आई होप आप सब एग्री कर रहे होगे, राइट। बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये क्या बोलता है, अगर a टू द पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर +m, राइट। ये हमारा बेसिक लॉ है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा, ओके। इसके बाद अब आपके बेसिस तो सेम हो गए, तो इसके बाद आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हो। एक्सपोनेंट्स को अगर आपने इक्वेट कर दिया तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -2। सो फाइनली आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे, राइट, -2 कॉमा -2 ही मिलेगा, दो वैल्यूज़। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -2 वैल्यू कैसे आया और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अदरवाइज होप यहाँ पर हर चीज़ आप सभी को क्लियर है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस पर लेके आने वाला हूँ जिसमें बहुत ही बच्चों को डाउट रहता है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, ओके।